ऑल मम्मीज़ वेलकम टू माय मम्मी चैनल। जी हाँ, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी मम्मियों से मेरा ही इल्तिजा है कि हमारा आज का वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रही हैं, मिसेस मम्मी चैनल पर पहली बार आई हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपके जीवन के पहलुओं से संबंधित अलग अलग विषयों पर हमारी जो चर्चा चलती है उसमें आप भी शरीक हो सकें और हमारे मिसेस मम्मी चैनल फैमिली का हिस्सा बन सकें। इसलिए सभी मम्मियों से मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरी मम्मियों को भी इसे शेयर करें। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी मम्मियाँ कैसी हैं? उम्मीद है सभी मम्मियाँ बहुत अच्छी होंगी। आज का हमारा टॉपिक है मन। आप सभी को पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आज कुछ खराब लग रहा है, मन उदास लग रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या ऐसी कोई घटना घटित हो गई है जिसके कारण हम उदास हैं, या फिर ऐसा कुछ हो गया है जो हमें पसंद नहीं था। तो ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे लगाएं? क्योंकि मन तो व्यथित हो जाता है, वह मानता ही नहीं है और वह अपनी तरह से ही स्वयं को उद्वेलित होकर भावों के साथ में हमें दुखी करता रहता है। तो आपको पता है, एक छोटे बच्चे को जब वह रूठ जाता है तो उसे कैसे मनाया जाता है? हम उसे प्यार से मनाते हैं। जी हाँ, बच्चा जब रोने लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बेटा रो नहीं, चुप हो जाओ। उसे प्यार करते हैं, उसे मनाते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तो मन भी एक क्या है? बच्चा है। जब कभी ऐसी कोई बात हो जाए, ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे जीवन में हो जाए कि हमारा मन उद्वेलित हो जाए और हम दुखी हो जाएं, या फिर परिस्थितियों वश कोई दिन ऐसा हो जब कुछ ऐसे कार्य हुए हों जिससे हमारा मन खराब हो जाए, उदास हो जाए, तो हमें उस कार्य को सुधारने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। यानी अगर कोई चीज़ बिगड़ रही है तो उसे ठीक करने के लिए, उसे संवारने के लिए हमें कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। उसे भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए कि उस वाक्य को हम ठीक करें और सब कुछ सही हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हम अगर पुरुषार्थ भी करते हैं तो बात हमारे बस में नहीं होती। ऐसी स्थितियों में हमें सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए और सोचना चाहिए जो होगा वह अच्छे के लिए होगा, और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने मन में उनके प्रति अनुकूलता का भाव रखना चाहिए, समता का भाव रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखते हुए ऐसे समय में हमें धर्म का सहारा लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे आने वाली परिस्थितियां हमारे लिए चुनौती है और इसका सामना हम चुनौतीपूर्वक करेंगे। अगर असफलता मिलती है तो यह हमारे लिए एक लेसन होगा जिससे हमें सबक मिलेगा कि आगे से हम ऐसा ना करें। और फिर जो होना है उसे तो कोई रोक नहीं सकता। आप अपने कर्म से उसकी दिशा ज़रूर बदल सकते हैं, उसकी तीव्रता ज़रूर कम कर सकते हैं, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ जो होना है वह होता है। लेकिन आपका अच्छा कार्य उसकी तीव्रता को कम कर देगा। वह जो कार्य होने वाला है, जो परिस्थितियाँ आपके सामने आने वाली हैं, वह थोड़ी कम आएंगी। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में सब्र का बांध नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठना चाहिए, अपने मन को समझाना चाहिए कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। समय और परिस्थितियाँ जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला आता ही है, उसी तरह बुरा वक्त भी निकल जाएगा। और हमें कभी भी इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड होकर, आक्रोशित होकर अपने को इस तरह से मन को व्यथित करना या विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए कठिन परिस्थितियों में हमेशा धैर्य का सहारा लेना चाहिए और स्वयं को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। नमस्कार। हमारी सभी मम्मियाँ अपना स्वयं का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने मन का ध्यान रखें और प्रसन्न और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। नमस्कार।